काश मुझे वैम्पायर कैसल का रास्ता आज मिल जाए तो मेरी कोशिश पूरी हो जाएगी। आगे घोड़ा रुकने ही वाला होगा और फिर मुझे रास्ता अकेले ही चलना पड़ेगा। फाइनली मुझे वो पेड़ मिल ही गया और अब मैं अपने मकसद के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। अरे इस लड़की को हुआ क्या? इसके गर्दन पर 2 छेद है और ये इतनी सूख गई है जैसे किसी ने इसके पूरे खून को चूस लिया हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो। तुमने देखा नहीं कि तुम कहाँ खड़े हो? वो देखो, तुम वैम्पायर कैसल के सामने खड़े हो। क्या यार ग्रेस, तुम भी ना जब देखो तब तुम ये वैम्पायर कैसल की बुक पढ़ते रहती हो। आजकल कोई भी पूछता है कि ग्रेस कहाँ है, अरे ग्रेस तो वैम्पायर कैसल की बुक पढ़ रही है। देखो कितनी बेशरम है, अब हमारी बातें भी इग्नोर कर रही है। ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस। हाँ? किसी ने मुझसे कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, हम बस तुम्हारी हमसे भी ज्यादा अच्छी दोस्त तुम्हारी इस किताब से बातें कर रहे थे। ओह सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम लोग की बातें नहीं सुनी। पर मैं क्या करूँ, तुम लोग तो जानती हो कि मैं इस बुक से कितना एडिक्टेड हूँ। तो मैं चाह कर भी किसी और की बातें नहीं सुन पाती जब मैं इसे पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो आखिर ऐसा क्या है इस बुक में? मुझे वैम्पायर से बहुत डर लगता है और मुझे जितना ही डर लगता है उतना ही जानना पसंद है। ये जो बुक है ये एमा फिलिप ने लिखी है और कहा जाता है कि बुक अधूरी है क्योंकि एमा फिलिप नहीं चाहती थी कि उनकी जो थीसिस है वो कई सुनी बातों पर बेस्ड हो। वो अपने रीडर्स को एक एक्चुअल आइडिया देना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोगों को पता चल सके कि वैम्पायर कैसल सच में है या नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अब खुद ही जाकर देखेंगी। इसीलिए उन्होंने उस जगह पर जाने से पहले बुक में ये लिख दिया कि आज वो जा रही हैं क्योंकि उनका कंफर्मेशन नहीं था वो वापस लौटेंगी कि नहीं। पर उनके अंदर एक होप था कि उन्हें वैम्पायर कैसल का रास्ता मिल जाएगा और वो अपनी थीसिस में उसे लिख देंगी। जब वो मर ही गई तो बुक कैसे पब्लिश हुआ? और ये भी तो हो सकता है उन्होंने जानबूझकर इस बुक को इस लास्ट नोट पर छोड़ दिया ताकि रीडर्स का सस्पेंस बढ़ा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने जाने से पहले अपने पब्लिशर दोस्त को कह दिया था कि अगर वो ना लौटी तो वो इस बुक को पब्लिश कर दे। अब तुम सोच रहे हो कि ये बात मुझे कैसे पता, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस बुक के लास्ट पेज में लिखा हुआ है कि वो अपनी इस बुक को पब्लिशर दोस्त को देने वाली हैं। अगर वो ना लौटी तो वो इस बुक को पब्लिश कर देंगे। अगर वो लौट गई तो वो अपनी थीसिस कंप्लीट कर देंगी। और इनफैक्ट उनके उस पब्लिशर दोस्त ने बुक के लास्ट में उनकी मौत की आर्टिकल भी छाप दी थी। अरे तुम लोग ने मुझे कहाँ फंसा दिया यार, कितना लेट हो गई मैं। मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इतने अजीब लोग हैं, पूछ पूछ कर मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। एक तो तुम्हें लेट हो गए, घर जाके ऊपर से डांट खाऊंगी, वो अलग होगा। ये क्या हो रहा है? मैक्स कर क्या रहा है हमारे दरवाजे पर? सरप्राइज सरप्राइज। डार्लिंग, क्या तुमने अपनी मैक्सी बाहर सुखाई थी? हाँ, क्यों? वो दरअसल हमारे दरवाजे पर तुम्हारी मैक्सी उड़ते हुए आ गई ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसा रिएक्शन दूँ। इनफ, मैं और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। साफ साफ पूछ रहा हूँ, ग्रेस कहाँ है? मुझे मेरी ग्रेस चाहिए। कौन ग्रेस? वो जो तुम्हें कभी सपने में भी नहीं मिलेगी। वेल, तुम्हें मिलेगी भी कैसे? तुम तो एक मैक्सी हो। शट अप, बहुत बेइज्जती सुन ली मैंने। और मैं अब तक तुम लोग दोनों को इसलिए कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम लोग दोनों ग्रेस के मम्मी पापा हो, पर तुमने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। हमें बंदूक से मारोगे? मार दो, क्या ही फर्क पड़ता है। मेरी ग्रेस तो इस घर में महफूज रहेगी। लगता है घर से बहुत ज़्यादा ही प्यार है आपको। अब मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, आपके घर को जला डालूंगा। नहीं 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 नहीं। अरे ग्रेस यहाँ क्या कर रही है? ग्रेस भागो यहाँ से, भागो। ग्रेस कहाँ भाग रही हो? ग्रेस मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी?
बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज़, कोई बचाओ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, गुंडा मेरे पीछे पड़ गया है।